सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम स्थानीय मान के सभी भागों में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, यह कोर्स राजस्थान राज्य के शिक्षक साथियों के लिए है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यह प्रशिक्षण अभिरुचि दिवस पर आयोजित परीक्षण के परिणामों पर आधारित है। आशा है आपने इस कोर्स के लिए लॉगिन विद टेस्ट सिस्टम के तहत ही लॉगिन किया है। यह कोर्स एक सर्टिफाइड कोर्स है जिसे पूर्ण करने पर आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। डे 1 का आकलन भाग है संख्याओं एवं स्थानीय मान सिस्टम की समझ। राखी 23 और 18 के जमा तथा घटा को 311 और 15 लिख रही है। ऐसा क्यों? वह संख्या में अंकों को अलग अलग देख रही है। वह दहाई और इकाई के समूहों के बीच रिश्ते नहीं समझ रही। दहाई को तोड़कर इकाई और इकाई को जोड़कर दहाई नहीं बना पा रही। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। बेबीलोनिया का प्रथम संख्या सिस्टम आधारित था बेस 10 पर, बेस 60 पर, दर्जन पर, बाइनरी सिस्टम पर। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, बेस 60 पर। हमारा हिंदू अरेबिक न्यूमेरिक सिस्टम आधारित है केवल आधार 10 पर, केवल स्थानीय मान सिस्टम पर, आधार 10 और स्थानीय मान सिस्टम पर, उपरोक्त किसी सिस्टम पर नहीं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, आधार 10 और स्थानीय मान सिस्टम पर। थॉमसन नामक शोधकर्ता के अनुसार हमारे स्थानीय मान में प्रयुक्त है मात्रा मान, स्तंभ मान, मात्रा मान और स्तंभ मान। हमारे नंबर सिस्टम का पहला आधार है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ पर सही आंसर है दहाई। आप यहाँ पर ये उत्तरमाला देख सकते हैं। अब हम दूसरे दिन के आकलन भाग में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। स्थानीय मान सिस्टम में संख्या समझ और पढ़ाने हेतु खास। चित्रों और प्रतीकों के द्वारा समझ बनाना और दर्शाना कहलाता है। मूर्त, अमूर्त, अभिव्यक्ति उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अभिव्यक्ति, रिप्रेजेंटेशनल। चित्रों CRA में मूर्त सामग्री निम्न में से कौन सी है? हैंड्स ऑन सामग्री, टीचिंग लर्निंग सामग्री, मैनिपुलेटिंग टेस्ट सामग्री, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर सही है। CRA में मूर्त सामग्री में ये सभी आ जाते हैं। योग की विशेषता के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हर अंक का एक खास स्थान होता है। किसी भी संख्या में सभी अंकों के स्थानीय मान को जमा करने से कुल संख्या नहीं मिलती। हर स्थान का एक खास मान होता है जिसको विस्तृत रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, किसी भी संख्या में सभी अंकों के स्थानीय मान को जमा करने से कुल संख्या नहीं मिलती है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। संख्या 4302 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक बायां स्थान अपने दाएं स्थान के 10 गुना बड़ा है। प्रत्येक बाएं स्थान का दाएं वाला स्थान 10 की 1 पावर कम है। प्रत्येक स्थान की मात्रा 10 का गुणज है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर चौथा आंसर सही है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्या 10, दहाई और 100 आपस में बदले जा सकते हैं? तो हाँ, बदले जा सकते हैं। स्थानीय मान सीखना और सिखाना बच्चों को 10 के समूहों का इकाई से अदल बदल सिखाने में प्रभावशाली संसाधन है। गणितमाला, 10 के ढांचे, राजमा पत्थर, पत्ते और डंडियाँ, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही आंसर है। समूह में गिनने के पक्ष में कौन सा कथन असत्य है? समूह में गिनने से गिनती में गलतियाँ कम होती हैं। बहुत बड़ी संख्या को गिनने में परेशानी होती है। 10 के समूहों में गिनने को संख्या प्रणाली का आधार बनाया गया। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, बहुत बड़ी संख्या को गिनने में परेशानी।
स्थानीय मान के तहत 100 की समझ में क्रमिक सामूहिकरण की समझ शामिल है, क्योंकि 100 में 10 के समूहों के 10 समूह शामिल हैं। 100 को आसानी से 10 के समूहों में गिना जा सकता है। 100 संख्या 50 के 2 समूहों में बना है। 100 एक काफ़ी बड़ी संख्या है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। 100 में 10 के समूहों के 10 समूह शामिल हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। रश्मि जी ने कक्षा में एक गतिविधि कराई। बच्चों को उनकी बजाई ताली के अनुसार समूह बनाकर उन समूहों को गिनकर कुल बच्चों की संख्या बतानी थी। यह गतिविधि बच्चों के गिनने की शुरुआती समझ को मजबूत करेगी, बच्चों को समूह में गिनती सीखने में मदद करेगी। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, बच्चों को समूह में गिनती सीखने में मदद करेगी। गणितमाला बच्चों के लिए किस प्रकार मददगार है? संख्याओं की समझ के लिए, समूह में गिनती के लिए, 10 की समझ के लिए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी के लिए सही है। गणितमाला उपरोक्त सभी के लिए मददगार है। स्थानीय मान की समझ, खास बातें और 100 की गिनती। संख्याओं की समझ बनाने के लिए आवश्यक है संख्या को 5 से 10 बार लिखा जाए, संख्या को जोर जोर से बोलकर याद किया जाए, एक ही संख्या को संसाधन, चित्र, शब्द और संख्याओं की मदद से दर्शाया जाए, उपरोक्त किसी भी प्रकार नहीं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, एक ही संख्या को संसाधन, चित्र, शब्द और संख्याओं की मदद से दर्शाया जाए। जय सर ने कक्षा में डीन्स ब्लॉक की जानकारी दी और उसकी मदद से बच्चों को 23 संख्या दिखाने को कहा। रोहित ने 23 ब्लॉक का उपयोग किया। ये बताता है कि रोहित को 23 संख्या की समझ नहीं है। उसकी इकाई से दहाई में अदल बदल की समझ मजबूत नहीं है। रोहित डीन्स ब्लॉक का उपयोग नहीं जानता है। रोहित को आधार 10 की समझ नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, उसकी इकाई से दहाई में अदल बदल की समझ मजबूत नहीं है। आधार 10 और मानक भाषा अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है? 55 और 50 प्लस 5, 5 दहाई और 5 इकाई और 55, 40 प्लस 15 और 55। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, 5 दहाई और 5 इकाई और 55। आधार 10 और मानक भाषा के अनुसार हम 55 को 5 दहाई और 5 इकाई। कक्षा में मान कार्ड की सहायता से संख्या दिखाई गई 800 प्लस 40 प्लस 4। इसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस गतिविधि से बच्चे संख्याओं में विस्तृत रूप को बेहतर समझ सकेंगे। इस गतिविधि से संख्याओं में छिपे हर अंक की मात्रा को समझ पाएंगे। इस गतिविधि से बच्चे समूह में गिनती नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर तीसरा कथन सही नहीं है। यदि कक्षा में 10-10 के समूह बनाकर गणित पढ़ाया जाए तो बच्चों की दहाई की समझ का आधार मजबूत होगा, बच्चों की इकाई की समझ मजबूत होगी, बच्चे समूह में जल्दी और बिना गलती के सीखेंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, बच्चों की दहाई की समझ का आधार मजबूत होगा। 10-10 के समूह बनाकर आप यहाँ पर आंसर्स देख सकते हैं। बड़ी संख्याओं और सैकड़े की समझ। आकलन भाग में बड़ी संख्याओं की समझ बनाने के लिए निम्न में क्या उपयोगी है? समूह कार्य प्रबंधन, टावर ब्लॉक, गणितमाला, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही आंसर है। बड़ी संख्या की समझ बनाने के लिए इन सब चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है। कक्षा 2 का छात्र 203 को 23 पढ़ता है। एक अध्यापक होने के नाते आप निम्न में से कौन सी गतिविधि द्वारा छात्र की गलती सुधारेंगे? कार्यपत्रकों द्वारा ड्रिल और अभ्यास कराकर, संख्याओं को संख्यात्मक रूप में लिखकर, मानकों और डोरी से संख्या चार्ट को पढ़ाकर। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। कक्षा 3 में विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूहों के रूप में देखना, स्थानीय मान की सार्थकता को समझना, 6 अंकों तक गणना करना, 4 अंकों वाली संख्या का योग व्यकलन के कौशल में प्रवीणता। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना।
गणित में स्थानीय मान और बड़ी संख्याओं की समझ के लिए की गई विभिन्न गतिविधियां जरूरी हैं। निम्न में से कौन सा कथन इस बात का समर्थन करता है? बच्चे सही स्थानीय मान पहचान सकते हैं, समूह में मिलकर काम कर सकते हैं, बच्चों का अंकों से सहज रिश्ता बनता है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। बड़ी संख्याओं के प्रयोग से बच्चों की तार्किक सोच में विकास होता है। संख्याओं से डरने की प्रवृत्ति बनती है। इकाई और दहाई में फर्क की समझ नहीं हो पाती। स्थानीय मान की अवधारणा नहीं बन पाती। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, तार्किक सोच में विकास होता है। हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? 9 तक की संख्या के लिए एक ही सिंबल है। 9 तक की संख्या एक साथ है। 9 तक की संख्या अलग अलग हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। कक्षा 3 का एक विद्यार्थी 162 को 162 पढ़ता है, परंतु लिखता 1062 है। ऐसा क्यों? बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। बच्चा कक्षा में ध्यान से नहीं सुनता। बच्चे को स्थानीय मान की समझ नहीं है। बच्चा संख्या लिखने में लापरवाह है। बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। आधार 10 में निम्न में कौन सी संख्याएं आती हैं? 1 से 10, 0 से 9, 0 से 10, 1 से 9। तो यहाँ पर 0 से 9 सही आंसर है। बाइनरी सिस्टम में कौन से अंक लिए जाते हैं? 0,1, 1,2, 0,2, 0,0। तो 0,1 सही आंसर है। कक्षा 2 में एक शिक्षिका ने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने को कहा। कुछ छात्रों ने 34 की जगह 43 लिखा। एक शिक्षक होने के नाते इस संकल्पना को किस तरह समझाएंगे? स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत से प्रश्न देकर छात्रों को अबेकस पर प्रदर्शित करने को कहेंगे। उन्हें सही उत्तर बताकर 5। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। बच्चों में बड़ी संख्याओं की समझ बढ़ाने के लिए निम्न में से क्या जरूरी है? 3 अंकों वाली समझ के लिए ठोस चीज़ का अनुभव, 1000 की संख्याओं से जुड़े बच्चों के अनुभवों के बारे में बातचीत करना, 1000 वाली संख्याओं की पहचान स्थानीय मान चार्ट की मदद से करना, उपरोक्त सभी प्रकार से। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। उपरोक्त सभी प्रकार से हम बच्चों को बड़ी संख्याओं की समझ करा सकते हैं। बड़ी संख्याओं की समझ बच्चों में बढ़ा सकते हैं। लाख और करोड़ की संख्याओं को बच्चों को जानना जरूरी है, क्योंकि भारतीय संख्या प्रणाली की अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली से तुलना कर पाते हैं। अक्सर इन बड़ी संख्याओं का सामना जिंदगी में करना पड़ जाता है। अन्य विषयों में दी गई जानकारी को समझने में आसानी होती है। उपरोक्त सभी कारण सही हैं। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। उपरोक्त सभी कारण सही हैं। रानी को 4880 पढ़ने में परेशानी हुई, तो मैडम ने संख्या में एक अल्प विराम लगा दिया। अब रानी ने आसानी से पढ़ लिया, क्योंकि स्थानीय मान पद्धति नियम दिखाई दिए। संख्या को कॉमा की मदद से बांटने पर संख्या में अंकों के स्थान में साफ फर्क दिखाई दिया और मान चार्ट अनुसार दिखी। उसने अनुमान लगाया और बोल दिया। उसने संख्या को याद कर लिया था। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। संख्या को कॉमा की मदद से बांटने पर संख्या में बच्चों को सैकड़े की संख्या से 1000 तक की संख्या की जानकारी आसानी से कैसे करवाई जा सकती है? बच्चों के संदर्भ में से कोई अनुभव द्वारा, खिलाड़ियों की जनसंख्या द्वारा, उन्हें संख्या याद करवाकर, राजमा और डंडियों द्वारा। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। बच्चों के संदर्भ में से कोई अनुभव द्वारा। यदि आप बच्चों को 1000 से लाख तक के समूह बनाना सिखाना चाहते हैं तो निम्न में से किस संसाधन का उपयोग करेंगे? राजमा और डंडियाँ, तीलियाँ और पत्थर। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, रंगीन टोकन और अबेकस। साथियों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।